दोस्तों मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें आपने मुझसे बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा था। तो इस वीडियो में मैं आपके माइंड में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी सवाल है उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं और क्रिप्टो करेंसी के कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आएगा वो यही होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ये काम कैसे करती है। तो इसको समझाने का सबसे आसान तरीका होगा फिजिकल करेंसी जैसे कि रुपए और डॉलर, इनको कंपेयर करना क्रिप्टो करेंसी से, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल कॉइन। इसके अलावा हज़ारों टाइप की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि रुपए को हम अपनी जेब में रख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं क्योंकि ये एक फिजिकल करेंसी है, इसको हम पकड़ भी सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन को हम देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वर्चुअली ही यूज़ की जा सकती है, यानी कि ऑनलाइन। दूसरा डिफरेंस है कि रुपए को गवर्नमेंट इशू करती है, कंट्रोल करती है और जब चाहे 500 और 1000 के नोट की तरह बंद कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन को किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है और इसमें किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। दोस्तों थर्ड डिफरेंस है, जो फिजिकल करेंसी होती है जैसे कि रुपीज़ और डॉलर, वो जिस कंट्री ने इशू किया होता है वो उसी कंट्री में चलता है। जैसे कि रुपीज़ इंडिया में चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। अगर हम डॉलर को इंडिया में चलाना चाहें तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए हमें पहले उसे कन्वर्ट कराना होगा जिसके लिए हमें फ़ीस देनी होगी। जबकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी हर कंट्री में एक बराबर होती है और उसे कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो फोर्थ डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा फेमस हो रही है। और वो डिफरेंस ये है कि जो फिजिकल करेंसी होती है जैसे कि 2000 का नोट, अगर आप 2000 का नोट अपनी जेब में रख के भूल जाते हैं तो 5 साल बाद भी वो 2000 का ही होगा, बढ़कर 3 या 4000 का नहीं हो गया होगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है और इसी वजह से आप क्रिप्टो करेंसी से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आगे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फिजिकल करेंसी नहीं है, इसका कोई नोट नहीं होता है, कॉइन नहीं होता है और इसे कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। तो इसको मैनेज करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं बिटकॉइन से पेमेंट करके। अभी इंडिया में ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी फॉरेन कंट्री में आप बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप मुझसे मोबाइल खरीदना चाहते हैं और बदले में आप मुझे बिटकॉइन में पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पेमेंट करते तो आपके बैंक से पैसा कट जाता और मेरे बैंक में आ जाता, लेकिन यहाँ तो बीच में कोई बैंक ही नहीं है, तो पैसा कटेगा कहाँ से और आएगा कैसे। तो इस सिचुएशन में जब आप बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क में चली जाएगी, जो कि बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। वहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन बाकी सभी लोग जिन्होंने ट्रांजैक्शन की होगी उनके साथ मिल जाएगी, तो पता नहीं चलेगा कि किसने पेमेंट की है। अब हर 10 मिनट के बाद ये सभी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन में मिल जाती है और इसको वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर को बहुत डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। अब जिसने ट्रांजैक्शन पहले की होगी उसकी पजल पहले सॉल्व होगी और उस व्यक्ति को पेमेंट हो जाएगी। तो जैसे आप मुझे पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट कंप्यूटर सिस्टम में चली जाएगी, वहाँ पे कंप्यूटर पजल सॉल्व करेगा और जैसे ही पजल सॉल्व करेगा वो पेमेंट मुझे मिल जाएगी। तो इस तरीके से सारा सिस्टम काम करता है और इस प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग भी कहा जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और जितने कंप्यूटर्स बढ़ते जाते हैं उतना ही पजल मुश्किल होता जाता है ताकि टाइम मेंटेन रहे, जो कि है 10 मिनट्स। आई नो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड था, तो हो सकता है कि आपको सब कुछ समझ ना आया हो, लेकिन इससे आसान तरीका हो भी नहीं सकता इसको समझाने का। अब जो सेकंड सवाल आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि क्या ये लीगल है। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन के एक्सचेंज और ट्रेडिंग को बैन कर दिया था। तो इस बैन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पीआईएल फाइल की गई और मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और अब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। अब जो तीसरा सवाल आपके माइंड में आएगा वो यही होगा कि ठीक है, मैंने मान लिया क्रिप्टो करेंसी अच्छी चीज़ है, इंडिया में लीगल भी है, लेकिन मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूँ, मेरा फ़ायदा क्या है। तो अब वो फ़ायदा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, शायद आपके माइंड में डाउट होगा। तो देखो, इंडिया में जो रुपीज़ है ये रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये है मनी। डॉलर भी मनी है, तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक मनी है।
पर ये जो मनी है वो वर्चुअल मनी है और ऑनलाइन रहती है, तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ज़्यादातर लोग बिटकॉइन ही जानते हैं, बट ऐसी 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल और आजकल एक बहुत फेमस हो रहा है डोज कॉइन। तो आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो 2016 में एक बिटकॉइन की वैल्यू थी लगभग 26,000 रुपीज़, और आज 5 साल बाद एक बिटकॉइन की वैल्यू है 25 लाख रुपीज़, यानी कि लगभग 100 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते, तो आज वो 1 लाख रुपए लगभग 1 करोड़ रुपए बन गए होते। इवन 1 साल पहले भी बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 5.5 लाख रुपए थी, और आज 25 लाख आ चुकी है, यानी कि 1 साल में उसने पैसे को 5 गुना किया है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के एंड तक ये 75 लाख रुपीस से भी ऊपर जा सकती है। और बहुत सारे फेमस लोग भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन बिल गेट्स, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने 2014 में ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिटकॉइन करेंसी से बेटर है और बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट है। इसके अलावा इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बहुत बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, वो भी बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्वीट करते रहते हैं। और रिसेंटली उन्होंने ये ट्वीट किया है, वन वर्ड डोज। ये डोज कॉइन की बात कर रहे हैं, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा जैक डोर्से, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं, माइक टायसन, सेरेना विलियम्स, लियोनेल मेसी जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं बिटकॉइन बाय करना भी चाहूँ तब भी मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि 25 लाख रुपए का बिटकॉइन है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बिटकॉइन बाय करें, क्योंकि ये वर्चुअल है। तो आप चाहें तो 0.0001 बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं, और इवन आप 100 रुपये से भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अब अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कॉइनस्विच कुबेर ऐप। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद साइन अप करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अनलॉक वॉलेट पे क्लिक करना होगा और अपनी केवाईसी करनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल आईडी आएगी, और वो डालने के बाद आपको ओटीपी से उसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटो खींचनी होगी। तो आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट और बैक की फ़ोटो खींच दीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आईडी वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी भी फ़ोटो खींचकर आपको फ्रंट और बैक की अपलोड करनी होगी। जैसे ही ये सब कर देंगे तो लास्ट स्टेप में आपको अपना फेस वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे अपनी एक सेल्फी लेकर आपको अपलोड करनी होगी। जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर देंगे तो आपका केवाईसी 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे उस क्रिप्टो करेंसी का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप बिटकॉइन खरीदना चाहेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा, और आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ही बिटकॉइन बाय कर लिया है 100 रुपीज़ का। आई होप क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना रिस्की होता है। आपका पैसा बढ़ सकता है तो घट भी सकता है। तो जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करें, और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।